हेलो बेटा। इससे पहले वीडियो में हमने बेटा 45 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा अगला 46वां क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें 46वां क्वेश्चन एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻⁻12 जूल है। तो गतिज ऊर्जा यह सोने के नाविक Z बराबर 79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाविक से निकटतम दूरी क्या होगी, यानी R पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर बेटा गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर 10⁻12 जूल, और अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 10⁻19, और Q2 बराबर नाविक पर आवेश जेड दे रखा है 79, 1.6 10⁻19। यहाँ पर बेटा Q बराबर एन ही फॉर्मूला लगाया है, लेकिन एन के स्थान पर यहाँ जेड दिया हुआ है। तो 79 1.6 10⁻19, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे के बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर हमें ज्ञात करना है। आर यहाँ लिख देंगे, के को यहाँ लिख दिया हमने। यह वैल्यू रख दी, इसका मान रख दिया 9 × 10⁻9, और Q1 का मान 3.2 10⁻19, और Q2 का मान रख दिया 79 × 1.6 79 × 1.6 10⁻19 अपॉन के का मान रख दिया 10⁻12 जूल। अब ये 19 और 19 जोड़ के और 9 घटा के कितनी बची, घाते -29। 12 ऊपर ले गए, प्लस की होगी 29, और 12 में से घटा दो कितनी बची, 17 घाते बची। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.64 10⁻14 मीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉनों का आवेश लिख लिया, Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 10⁻19 कूलम। बी वेग कितना दे रहा है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड। आर ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का एम कितना होता है, 9 × 10⁻31 kg। तो यहाँ पर बेटा देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से गति करता हुआ आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से गति करता हुआ आ रहा है। तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये एक दूसरे की ओर, जब एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकर्षण बल के कारण इनकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये यहाँ पर आके ऐसा मान के चले हैं, यहाँ पर ये रेस्ट अवस्था में आ गए क्षण भर के लिए। कैसे क्षण भर? तो ये आर पूछी गई है कि कितने निकट आ सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो गति पहले की इलेक्ट्रॉन के और दूसरे की के और के ऐड करके कितना हो गया, 2k। ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 की वैल्यू रख दी 1.6 10⁻19, Q2 की वैल्यू रख दी 1.6 10⁻19। अब 19 और 19 38 हो गए। 38 में से 9 कम कर दो, कितने बचे बेटा, 29 अपॉन ये 2k हमने इधर लिख दिया, आर को इधर लिख दिया है 2k। के की वैल्यू कितनी है बेटा, के की वैल्यू तो है ही नहीं, तो के की जगह लिख देंगे 1/2 mv²। 2 से 2 कटे, की गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। m का मान रख देंगे 9 × 10⁻31, बी का मान रख दिया 10⁻6। ये 9 से 9 बेटा क्या हो गया, कट गया, और -29। तो -31 में से 12 घटाएँ, कितने बचे बेटा, 19, और 19 को ऊपर ले जाएँ, घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 29 में तो 19 घटा दें तो कितने बचे, 2.56 10⁻10 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है, चित्रानुसार 4 बिंदु Q तथा q एक ए भुजा वाले वर्ग के कोणों पर स्थित हैं। आवेश Q पर परिणामी वैद्युत बल और निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो Q पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा Q पर परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे, भुजा ए और यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इस वाली लाइन को अगर आगे बढ़ाएं और इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएं और इस विकर्ण को इधर ले जाएं, तो यहाँ पर 45 अंश के कोण बनेंगे। और एक ये, तो केवल की स्थिति बन रही है, एक इन दोनों पर बल होगा, एक इन दोनों पर बल होगा, और एक इन दोनों पर। तो टोटल बल कितने हो गए, 3। ये वाला बल जो है वो 45 अंश के कोण पर होगा, इधर से ये वाला बल 45 पर होगा, और ये वाला बल होगा 0 अंश पर। तो यहाँ पर इसके क्षैतिज घटक पर P पर परिणामी बल निकाल लेंगे।
एफ बराबर F1 cos थीटा F2 cos थीटा प्लस F3। F1 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45, ये वाला 45 1/4 एप्सिलॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी कितनी है ए, तो यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर कॉस, इधर से भी कॉस 45। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट इधर से ये क्यू और ये क्यू, दूरी कितनी है √2 है, तो क्यू अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व क्यू का क्यू में, अब देखो बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा कॉस 45 का मान 1/√2, तो क्यू इंटू 1/√2 प्लस इधर बचा क्यू इंटू 1/√2 प्लस क्यू अपॉन 2, तो ये बचा। अब यहाँ से बेटा जिसका एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 हो गया, 2 क्यू ऐड करके कितना हो गया 4 प्लस √2। अब √2 को अलग अलग कर दिया हमने, तो यहाँ पर √2 से √2 हट गया, q/2 बचा प्लस 2√2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया। जब इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें एक और पूछा है निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी हम यहाँ से निकालते हैं, उसके लिए हमने ये विकर्ण निकाल लिया √2 है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या स्थिति बनेंगी, एक इन दोनों पर ऊर्जा, एक इन दोनों पर ऊर्जा, एक इन दोनों पर ऊर्जा, एक इन दोनों पर ऊर्जा। विकर्ण हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया है, AC कितना निकल गया है। तो बेटा एक इन दोनों पर स्थितिज ऊर्जा, एक इन दोनों पर स्थितिज ऊर्जा, एक इधर से स्थितिज ऊर्जा, एक इधर से, और एक इधर से स्थितिज ऊर्जा बनेगी, एक इधर से। सूत्र लगाना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा पहले U1 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए, दूरी ए है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए, ये हो गया, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए, ये हो गया बेटा। अब इन दोनों पर निकालना है, तो 1/4 एप्सिलॉन स्मॉल क्यू अपॉन √2 है, कैपिटल क्यू अपॉन √2 है, तो ये √2 है। इसे बेटा सॉल्व करके लिख दिया, तो ये अपना आंसर हो गया। अगला है बेटा 49वां क्वेश्चन है, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, और ये कूलाम के दो बिंदु आवेश कितनी दूरी पर है, 2.0 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये किसका मान हो गया 12 का मान। और वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थितिज ऊर्जा, स्थायी संतुलन की स्थितिज ऊर्जा पूछी है, तो Q का मान ये हो गया 12, ये हो गया E, ये हो गया। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया Q का मान 1 × 10⁻⁻6, 12 है 2.02, तो बदल देंगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर, E इतना दे रखा है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो उसके लिए हमें P निकालना पड़ेगा, तो P बराबर Q × 12, P निकल आया। अब ऊर्जा निकालना है, U बराबर -P, केसों में कराई थी हमने स्थायी संतुलन की ऊर्जा, तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लें, तो यह आएगा -2 × 10⁻³ जूल। लास्टवा क्वेश्चन है बेटा कि 3.2 10⁻⁻0 कूलम तथा -3.2 10⁻⁻, तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, परिमाण में बराबर और विपरीत आवेश है, और दूरी कितनी है 12 है, और E कितना दे रखा है 4 × 10⁵। तो पहले बेटा हम इसका भी Q का मान दे रखा है 3.2 10⁻⁻0 कूलम, 12 दे रखा है, ये E दे रखा है ये, तो पहले Q निकाल लेंगे। P बराबर निकाला Q × 12, Q का मान रख दिया 3.2 10⁻⁻0, सॉल्व करके आ गया 7.68 10⁻⁻29। अब स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। U बराबर -P से, P का मान बेटा ये रखेंगे और E का मान रखेंगे ये 4 × 10⁵5। फिर कार्य 180 से घुमाने में W बराबर P1 - cos थीटा, और cos थीटा का cos 180 -1 हो गया प्लस, तो ये 2P का मान बेटा वही रखेंगे, और ये वाला रखेंगे, और E का मान ये वाला रखेंगे। तो यहाँ से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा ये हमारे वैद्युत विभाग के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।